कली न्यूज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों की नुमाइंदगी पॉलिटिक्स में कम होती जा रही है। कौन है इसका जिम्मेदार, कांग्रेस या एमआईएम? कांग्रेस और एमआईएम की इस पर एक बहस छिड़ गई। मौका था इस्लाम जिम खाने में एक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब की बुक लॉन्चिंग का। उस बुक लॉन्चिंग का टाइटल इस टॉपिक पर था। उसका टाइटल था एब्सेंट इन पॉलिटिक्स एंड पावर, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग के टाइम पे एमपी इम्तियाज जलील ने मुसलमानों से सेक्युलरिज्म को इसका जिम्मेदार ठहराया। आइए देखते हैं इम्तियाज जलील का बयान क्या है। इस मुल्क के मुसलमानों को कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, और वो गलतफहमी ये थी कि इस मुल्क के अंदर सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है तो उसका पूरा बोझ हमें ही सहना है। हम लोगों को ये बोझ उठाना है सेक्युलरिज्म का, और इसी को बचाने की खातिर आज हमारा वजूद ख़त्म हो गया, आज हमारी पहचान ख़त्म हो गई, आज हमारी शिनाख्त ख़त्म हो गई। हम विधानसभा और लोकसभा के अंदर हमारे आंकड़े हर 5 साल के बाद कम होते जा रहे हैं। हकीकत ये है कि हर कौम की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह मुसलमानों की भी आबादी बढ़ रही है, लेकिन तुम्हारा हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो विधानसभा के अंदर होना चाहिए, जो लोकसभा के अंदर होना चाहिए, ये हर 5 साल के बाद कम होता जा रहा है। रहमान साहब ने बहुत सारे आंकड़े बताए हैं। मैं जिस पार्लियामेंट का एक हिस्सा हूँ उसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा के 776 एमपीज है, लेकिन लोकसभा के अंदर कितने चुनकर आए हैं, राज्यसभा के अंदर कितने चुनकर आए हैं? लोकसभा के अंदर महज 26 एमपीज आज हमारे साथ है, और राज्यसभा के अंदर महज 13। यानी कि राज्यसभा के अंदर जो नुमाइंदगी हमारी है इन स्टेट्स के, राज्यसभा के अंदर हमारे जो मुसलमानों की नुमाइंदगी है वो सिर्फ 8 स्टेट्स, यानी कि 36 स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इतने सारे, महज 8 स्टेट्स के अंदर हमारे राज्यसभा के अंदर नुमाइंदगी है। और लोकसभा के अंदर जैसे हम चुनकर आए हैं, मुझे फख्र है और मुझे खुशी है इस बात की कि महाराष्ट्र से इकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया है, और वो आपका छोटा भाई इम्तियाज जलील है। उस शहर से चुनकर आया है जहां पिछले 30 सालों से शिवसेना की हुकूमत हुआ करती थी। जब खड़े रहे इलेक्शन के अंदर तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने मायूस किया, सबसे ज्यादा किसी ने उंगलियां उठाई, तो कोई गैरों ने नहीं उठाए थे, अपनों ने ही उठाए थे, और अपनों ने ही सवाल किया था, कहा था कि 30 सालों से यहाँ तो शिवसेना की हुकूमत है, शिवसेना यहाँ से जीत कर आती है, तुम कैसा जीत कर आओगे करके। किसी ने इल्जाम लगाया कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गया है, किसी ने पैसे के लेन देन के बारे में बात किया था। मैंने मुसलमानों को सिर्फ एक ही बात कहा था कि पिछले 30 सालों के अंदर तुमने वोट किसको दिए? बीजेपी को दिए, तो कोई एक ने हाथ उठाया नहीं था, क्योंकि मुसलमान ने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था। तुमने शिवसेना को दिए तो नहीं दिए थे, किसको दिए? तो किसी ने कहा हमने कांग्रेस को दिए, किसी ने कहा हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस को दिए। मैंने कहा नतीजा क्या हुआ कि तुम 30 सालों तक उनको देते रहे और जीतते रही शिवसेना वहां से। एक मर्तबा ये समझ लो, एक मर्तबा ये समझ लो कि अगर हम वैसे भी हार रहे हैं, कम से कम हमारी ताकत कितनी है ये तो समझने दो। आंख बंद करो और जाओ और मुहर लगाओ। नतीजा ये हुआ कि 30 साल के बाद वहां पर शिवसेना की हुकूमत खत्म करके वहां पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वहां से चुनकर आया है। वो सिर्फ इसलिए कि हमने एक यूनिटी पैदा की, हमने एक यूनिफाइड फोर्स तैयार की। हमने लोगों से ये कहा कि अगर हम 40-50 हजार वोट लेकर अगर हारते भी है, तो जैसा वारिस भाई ने बताया, कम से कम ये तो खुशी रहती कि 50,000 मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हमने काम किए। वहीं कांग्रेस एमएलए आरिफ नसीम खान ने एमआईएम इम्तियाज जलील से कुछ तीखे सवाल कर दिए। उन्होंने इम्तियाज जलील से सवाल पूछा कि आप लोग बिहार में जाकर इलेक्शन लड़े और वेस्ट बंगाल में जाकर इलेक्शन क्यों लड़ रहे, वहां पर आपका क्या काम है? आप लोग एक सेक्युलर सरकार बनाने से रोकते हैं। देखिए आरिफ नसीम खान का ये तीखा बयान। आरिफ नसीम खान ने इम्तियाज जलील को क्या जवाब दिया? तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं था, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, दलित भी था, आदिवासी भी था, सब लोगों ने मिलकर वोट किया। लेकिन अब हारते कमजोर कैसे होते?
ऐसे लोग दिल्ली की तख्त पर विराजमान क्यों होते हैं? क्योंकि वो 63% वोट जो विश्व गुरु के खिलाफ गिरा, वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया, बंटवारा हो गया। इसलिए 63% वोट जो मोदी जी के खिलाफ दिया वो हार गया, और 37% वोट जो उनके हक में गिरा, वो 300 से ज्यादा सीट उनकी चुन के आई। रहमान साहब, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं कुलकर्णी साहब? यही हुआ है। वोटों का डिवीजन, वोटों का बंटवारा, हमें उसको रोकना चाहिए। देश में जमहूरियत है, सभी को चुनाव लड़ने का हक है। बहुत सारी हमारे मुल्क में पार्टियां हैं, अलग अलग अपनी पार्टियों को खड़ा करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नुमाइंदा चुनने का हक इस मुल्क की आवाम को है, आपको है। आप ऐसे लोगों को मुत्तहिद होकर चुनिए जो आपकी सही तरह से नुमाइंदगी कर सके, सही तरह से आपकी आवाज बुलंद कर सके, मुल्क की एग्जिक्यूटिव को कायम रख सके। जो फिरका परस्त ताकतें चाहती हैं उसको वो रोक सके, सूझबूझ वाला नुमाइंदा होना चाहिए। इम्तियाज साहब ने बहुत सारी बातें यहां पर कही, माफ करना इम्तियाज साहब, आप कहते हैं कि आइए सब एक हो जाएं। कैसे एक हो जाए, तो ये तरीका भी बता दो, तरीका भी बता दो भाई, कैसे एक हो जाए। जहां चाहिए वहां आप खड़े हो जाते हैं। बिहार में आप जाके खड़े हो गए, अच्छी खासी सेकुलर सरकार बनने वाली थी तेजस्वी यादव की, सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आप चले जाते हैं वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ने के लिए, जहां कुछ नहीं लेना देना आपका, आप वहां पे हराने की कोशिश करते हैं। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप कहते हैं कि हम हारेंगे हरवाएंगे फिर जीतेंगे। क्या करना चाहते हैं भाई आप? हमें ये आपका मुहावरा समझ में नहीं आता, माफ करना, हमें ये मुहावरा समझ में नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं, मुद्दा ये है इत्तेहाद का नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा ये है। देखिए सुनिए, आपसे बात नहीं हो रही, मुझे भी फ्रीडम है, मुझे अपनी बात करने का हक है। वो जब कह रहे थे तो वो कलाम पाक की आयत नहीं पढ़ रहे थे, वो अपनी बात कर रहे। आरिफ नसीम खान के इस बयान के बाद एमआईएम के कुछ कार्यकर्ता आरिफ नसीम खान के स्पीच के बीच में, आरिफ नसीम खान के इस बयान पर एमआईएम के कार्यकर्ता कुछ भड़क गए और स्पीच थोड़ी देर के लिए रोकी गई। वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी आरिफ नसीम खान का सपोर्ट लेने गए। एक तरह से तनाव का माहौल हो गया, आमने सामने एमआईएम कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। इस इंटरप्शन के बाद मंच पर बैठे यूसुफ अमरानी, इम्तियाज जलील, एक्स IPS ऑफिसर अब्दुल रहमान साहब, वारिस पठान, रईस शेख जी, इन्होंने सब मिलकर दोनों तरफ की पब्लिक को समझाया और प्रोग्राम जो आगे बढ़ने लगा। मामला तो शांत हो गया, पर कहीं ना कहीं सवाल का जो जवाब है अधूरा रह गया कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने का जिम्मेदार कौन है, पॉलिटिकल पार्टी या खुद मुसलमान। दरअसल आपको बता दें कि आरिफ नसीम खान जो है उन्होंने कांदीवली कॉन्स्टिट्यूंसी, मुंबई की कांदीवली कॉन्स्टिट्यूंसी से 4 बार इलेक्शन जीत चुके हैं। 2019 के इलेक्शन में वो महज सिर्फ 4009 वोट से हार गए। वहाँ पर जीत हुई थी उस वक्त के शिवसेना दिलीप लांडे साहब की, सिर्फ 409 वोट से हार गए। वहीं पर एमआईएम के जो इमरान शेख थे, उनको कैंडिडेट थे, उनको 1167 वोट मिला। कहीं ना कहीं इसके बाद से आरिफ नसीम खान, कांग्रेस कार्यकर्ता और दूसरे लोग भी एमआईएम को इस हार का जिम्मेदार मानते हैं। हम आपको बता दें कि मामला तो लोगों ने शांत कर दिया, पर कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब अधूरा रह गया कि पॉलिटिक्स में मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने का जिम्मेदार कौन है। क्या वो पॉलिटिकल सारी पार्टीज़ हैं जो सेक्युलरिज्म दिखाती है? क्या एमआईएम है? क्या एनसीपी है? कौन है ये नुमाइंदगी कम होने का जिम्मेदार, या खुद मुसलमान? आप लोगों की इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गली न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सलीम शेख, गली न्यूज़।